हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मजमूर में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 उपयोगी किचन टिप्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दाल चावल तो अक्सर हमारे घरों में बनते ही है। राहिने को भी दाल चावल बहुत पसंद है। प्लेन चावल और तुअर की दाल ऊपर से घी, हम इसे वरण भात कहते हैं। लेकिन अगर आप भी इसे बनाते हैं और इसे 2 अलग अलग प्रेशर कुकर्स में बनाते हैं तो आपके लिए एक बहुत सिंपल सी टिप है जिसमें आप एक ही प्रेशर कुकर में एक साथ दाल और चावल दोनों को पका सकते हैं। ऐसा करने के लिए अपने प्रेशर कुकर में आप एक स्टैंड रखें। अगर आपके प्रेशर कुकर के साथ ऑलरेडी एक प्लेट आई है तो आप वो यूज कर सकते हैं, या फिर गर्म बर्तन रखने वाला जो स्टैंड आता है स्टील का, आप वो यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर रखे 2 बोल्स, इस तरह से रखें कि बोल एक के अंदर एक ना जाए। आप बीच में प्लेट्स यूज कर सकते हैं। वैसे इस तरह दाल और चावल साथ में पकाने के लिए प्रेशर कुकर के अलग से बर्तन भी मिलते हैं, आप वो परचेज कर सकते हैं। या फिर अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह के 2 बोल जो घर पर अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं। ऐसा करने से पहली बात, आपका बहुत टाइम बच जाएगा। एक ही बारी में आप दाल और चावल दोनों पकाएंगे और आपको ज्यादा बर्तन भी मांजने नहीं पड़ेंगे। और अगर आपके प्रेशर कुकर में दाल और चावल का बर्तन रखने के बाद, क्योंकि वो बर्तन फैले हुए होते हैं, हाइट में कम होते हैं, उसके ऊपर भी जगह अगर होती है तो आप आलू भी रखकर पका सकते हैं। मतलब एक ही बार में आप दाल, चावल, आलू, ये तीनों चीजें पका सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है जो मेरे कुकर के हिसाब से है और इसमें मैं डाल रही हूँ चावल। चावल को आप अच्छे से नॉर्मल जैसे आप धोते हैं 1 से 2 बार धो ले और जितना आपने चावल लिया है उससे डबल पानी डालें। थोड़ा सा नमक डालें और घी भी डालें। मैं अक्सर चावल पकाते समय घी डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा घी का स्वाद आता है चावल में और चावल टेस्टी भी बनते हैं। फिर जैसा आप चाहें। इसी तरह से अब दाल को भी धो लेते हैं। तो दाल लें, उसे अच्छे से 1 से 2 बार आप धो लें और उसमें आप लगभग 2 से ढाई गुना पानी डालें और उसके बाद थोड़ा सा नमक और हल्दी। कुकर में सबसे पहले नीचे रखें आप एक स्टैंड और उसके बाद पानी डालना ना भूलें। पानी डालना बहुत जरूरी है, हमें कुकर को खाली नहीं रखना है। पानी डालने के बाद जो भी आपके बर्तन है, एक में दाल है, एक में चावल है, मैं दाल वाला नीचे रख रही हूँ। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप दाल चावल जैसे ऊपर नीचे रखना चाहें रख सकते हैं। अब कुकर का ढक्कन लगा लें और 3 से 4 सीटी लो मीडियम फ्लेम पर आप इसे पका लें। जब तक ये पक रहा है तब तक मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने नए प्रेशर कुकर के बारे में। ये है मिस्टर कुक ब्रांड का सिल्की 5 लीटर इंडक्शन बेस्ड प्रेशर कुकर। ये कुकर 3 लीटर में भी अवेलेबल है। इस पर ब्यूटीफुल डायमंड कट डिजाइन दी गई है। इसका प्रीमियम सिल्की रेड हैंडल और लेटेस्ट डिजाइन के वेंट इसे एक सुंदर लुक देते हैं और साथ ही में इसे यूनिक भी बनाते हैं। ये लिड इस तरह से डिजाइन है कि जल्दी खराब नहीं होता और खाना भी जल्दी पकता है। इसका हैंडल काफी स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी है। यह हैंडल हीट प्रूफ और कंफर्टेबल टू होल्ड है। 5 लीटर का कुकर क्योंकि बड़ा होता है, इसमें आपको 2 हैंडल्स मिलते हैं इसे आसानी से उठाने के लिए। गैस्केट भी काफी अच्छे से सील होती है जिस वजह से लीकेज भी नहीं होता। इसका सेफ्टी वॉल्व भी अच्छी क्वालिटी का और लेड फ्री है। इसके जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है, तो जरूरत पड़ने पर उन्हें ही खरीदें। जैसे कि सेफ्टी वॉल्व पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड मेटेलिक एम्बॉस्ड है, जिससे पता चलता है कि ये इनका जेन्युइन वॉल्व है। मिस्टर कुक के इस प्रेशर कुकर को आप इंडक्शन पर भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ आती है 5 साल की वारंटी। इस प्रेशर कुकर के अलावा मिस्टर कुक ब्रांड से आपको काफी अलग अलग मॉडल्स के प्रेशर कुकर्स मिल जाएंगे। इनके और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ट्राईप्लाई कुकवेयर रेंज और मल्टी यूटिलिटी स्टीमर। आपको मिस्टर कुक के प्रेशर कुकर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इन बर्तनों को बाहर निकालने में दिक्कत आ रही है तो 2 छोटे चम्मच से आप इनका ढक्कन पहले हटाएं, उसके बाद एक पकड़ से इन्हें निकाल लें। ये देखिए, चावल काफी अच्छा सॉफ्ट और फ्लफी बना है। अब दाल देख लेते हैं। दाल भी काफी अच्छे से गल गई है। अगर आपको इसे ऐसे ही खड़ी दाल रखनी है तो आप इसे कुछ ना करें, या फिर आप थोड़ा सा इसे मथनी से चला सकते हैं और पानी डालकर इसे पतला भी कर सकते हैं। अगर आप ब्रेड बटर खाना पसंद करते हैं लेकिन अक्सर आपको प्रॉब्लम ये होती है कि फ्रिज में रखने के बाद बटर हार्ड हो जाता है और उसे ब्रेड पर स्प्रेड करने में लगाने में दिक्कत होती है, तो बहुत सिंपल सी टिप है। सबसे पहली तो ये है कि आप उसे थोड़ी देर तक किचन काउंटर पर रख दें और वेट करें कि जब तक वो नॉर्मल हो। बट हाँ, अगर विंटर सीजन है, सर्दियों का है, तो बाहर रहकर भी आपका बटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट और स्प्रेडेबल नहीं बनेगा। इस प्रॉब्लम को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जितना बटर आपको चाहिए उसे आप छोटे मीडियम साइज के पीसेस में कट करें और एक माइक्रोवेव सेफ कटोरी में या फिर एक डिश में डालें और माइक्रोवेव करें 5 से 6 सेकंड के लिए। क्वांटिटी जितनी है बटर की उसके हिसाब से आपको माइक्रोवेव करना होगा, पर ध्यान रहे कि 4 सेकंड के बाद स्टॉप करें।
चेक करें कि बटर कितना सॉफ्ट हुआ है, फिर और 2 से 3 सेकंड रखें। कहने का मतलब ये है कि एक ही बार में अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक माइक्रोवेव कर देंगे तो आपका बटर पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा, जैसा कि घी नज़र आता है, और हमें वैसा नहीं करना है। तो बस 3 से 4 सेकंड के बर्स्ट्स ले और उसके बाद आपका मक्खन इतना अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा कि देखकर लगेगा नहीं कि आपने इसे माइक्रोवेव किया है, और साथ ही में बहुत ही आसानी से आप इसे अपने ब्रेड पर या फिर जो भी आपकी रेसिपी की प्रिपरेशन है उस पर स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी रेसिपी फॉलो कर रहे हैं या सब्जी इस तरह से बना रहे हैं जिसमें आप बारीक कटा हुआ टमाटर डाल रहे हैं और आप चाहते हैं कि टमाटर अच्छे से गल जाए और उसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा टाइम या मेहनत बर्बाद ना करनी पड़े, तो इस टिप को फॉलो करिए। जो भी आपका पहले का मसाला है, फिर वो केवल लहसुन अदरक का पेस्ट हो या फिर प्याज भी हो, उसके बाद जब आप टमाटर डालेंगे तो ध्यान रहे टमाटर के साथ तुरंत आप पानी ना डालें। गैस को एकदम धीमी कर दे। टमाटर के साथ आपको जो मसाले डालने हैं वो मसाले डालें। थोड़ा सा नमक डालें। नमक इतना डालें कि वो आपके टमाटर की क्वांटिटी के हिसाब से हो, और धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट आप इसे ढककर पकाएं। बहुत सिंपल सी टिप है लेकिन कमाल का काम करती है। 5 से 7 मिनट आप धीमी आंच पर इसे पकाएंगे और ढक्कन निकाल कर जब आप कड़छी के पीछे वाले हिस्से से टमाटरों को प्रेस करेंगे तो वो बहुत ही आसानी से दब जाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से गल चुके होंगे। इस ट्रिक को फॉलो करके आप अपने बारीक किए हुए टमाटरों को मैश कर सकते हैं अपनी किसी भी सब्जी या रेसिपी की प्रिपरेशन में। नेक्स्ट टिप है मसाला फ्राई करने से रिलेटेड। मसाला यानी मसाला पेस्ट, उससे रिलेटेड ये टिप है। जब भी आपने अपनी सब्जी के लिए मसाला पेस्ट बनाया हुआ है, फिर वो आपकी टमाटर प्याज वाली ग्रेवी का पेस्ट हो, जो भी आपने प्रोसेस फॉलो किया है और उसके बाद पेस्ट बनाया है और आप इसे वापस से तड़का देने जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। उस मसाला पेस्ट में से थोड़ा सा मसाला पेस्ट लें, उसे तेल में डालें। इतना ही ले कि आपके तेल के मुकाबले वो पेस्ट काफी कम होना चाहिए। अब इस थोड़े से मसाला वाले पेस्ट में आप अपने सूखे मसाले डालें, जैसे कि मिर्ची, हल्दी डाल सकते हैं, मसाला हो तो वो डाल सकते हैं, और फिर इन्हें फ्राई करें। इससे यूं होगा कि आपके जो सूखे मसाले हैं उन्हें आप अच्छे से भून पाएंगे, वो जलेंगे भी नहीं और उनका स्वाद भी अच्छा आएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा मसाला जब आप भून लेंगे, उसके बाद जो भी आपका पेस्ट बचा हुआ है, टमाटर प्याज का जो भी आपने पेस्ट मिक्सी के बर्तन में बनाया हुआ है, वो बचा हुआ पेस्ट आप इसमें डालें और अपना मसाला पकाएं। गर्मा गर्म रोटी सब्जी हो या फिर कोई भी इंडियन प्रिपरेशन, उसके साथ अगर हम थोड़ा सा कच्चा प्याज खाते हैं तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके पास जो प्याज है बहुत तीखा है, या फिर आपको खाते खाते प्याज तीखा वाला या बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंजेंट टेस्ट वाला नहीं पसंद है, तो आप ये टिप फॉलो कर सकते हैं। प्याज भले ही आप लंबा काट रहे हैं या नॉर्मल पीसेस में काट रहे हैं, उसे परोसने से पहले आप पानी में रखें। पानी आप अच्छा वाला ले जिसे आप पीते हैं, और उसमें इस प्याज के टुकड़ों को डाल के कम से कम 5 मिनट के लिए रख दे। बस 5 मिनट ही काफी है, और उसके बाद जब आप अपने खाने के साथ इस प्याज को परोसेंगे, उसका स्वाद काफी अच्छा हो जाएगा, सटल हो जाएगा और तीखापन भी कम हो जाएगा। साथ ही में पानी की वजह से वो एक जूसीनेस ऐड हो जाती है, जिससे खाने के साथ प्याज खाने में और भी मजा आता है। अगर आपके घर में माइक्रोवेव या फिर माइक्रोवेव कन्वेक्शन है और आप उसका यूज खाना गर्म करने के लिए करते हैं, तो आपके लिए टिप यूजफुल हो सकती है। अगर आप खाना गर्म करना चाहते हैं माइक्रोवेव में, लेकिन आपको दिक्कत आती है कि गर्म किस में करें, या तो जिस बर्तन में आपने अपनी सब्जी या फिर खाना रखा होता है वो बहुत बड़ा होता है और आपको एक साथ इतना गर्म नहीं करना होता है, तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपकी थोड़ी सी सब्जी है, रोटी है, केक का पीस है, उसे आप किसी बड़े बर्तन में या फिर बहुत इकट्ठा ज्यादा क्वांटिटी में गर्म करने की बजाय जितना आपको थोड़ा सा पोर्शन चाहिए, उसे आप कप के सॉसर में डालकर गर्म कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे कप के सॉसर्स होते हैं, आजकल हम उनका यूज चाय डालकर पीने के लिए करते नहीं है, और इनमें से काफी सारे ऐसे होते हैं जो माइक्रोवेव प्रूफ होते हैं। तो जो भी आपकी सॉसर है उसके नीचे देखें, अगर वो हीट रेजिस्टेंट है तो आपको केवल खाना गर्म करने के लिए छोटे छोटे बोल्स लेने की अलग से जरूरत नहीं है। आप इन्हीं सॉसर्स का यूज कर सकते हैं। मुझे जब भी कोई चीज माइक्रोवेव करनी होती है और कम क्वांटिटी में करनी होती है, तो मैं इन सॉसर्स का यूज करती हूँ, क्योंकि ये सॉसर्स छोटी होती है और इन्हें धोने में बहुत टाइम भी नहीं लगता। आशा करती हूँ कि ये टिप्स आपके काम आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।